Myself Rinki Verma, your science teacher from CIA. Today I teach you about living and non-living things. Some differences between living and non-living things. आज मैं इस वीडियो में क्लास 3 के स्टूडेंट्स को लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के विषय में बताने जा रही हूँ, जिसमें उसके विशेष कैरेक्टर पर ध्यान देंगे और कुछ ऐसे उसके विशेष ऑर्गन्स को भी जानेंगे, जिससे हम दोनों के बीच के डिफरेंस को समझ सकते हैं। सामान्यतः सब जानते हैं लिविंग मीन्स थिंग्स दैट कैन ब्रीथ, दैट कैन ग्रो, दैट कैन फीड, दैट कैन मूव, दैट कैन फील, एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट कैन नॉट मूव, दैट डू नॉट फीड, दैट डू नॉट ग्रो, दैट डू नॉट रिप्रोड्यूस। लेकिन अब हम इन सबको डिटेल्स में जानेंगे। लिविंग थिंग्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के बिना वे ना तो ग्रो कर सकते हैं और ना ही सर्वाइव कर सकते हैं। और लिविंग थिंग्स को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें ऑर्गेनिक फूड्स की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा डिफरेंस है लिविंग थिंग्स ब्रेथ लेते हैं और ब्रीथिंग के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अब इस पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स है, अन्य एनिमल्स हैं, उनमें ब्रीथिंग ऑर्गन्स के रूप में नोज पाया जाता है, जिसके थ्रू वे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे आपके कीड़े मकोड़े होते हैं, उनमें नोज नहीं पाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं ग्रास हॉपर का। वो एक ऐसा कीट होता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो अपने बॉडी सरफेसेस के द्वारा ब्रेथ करते हैं और ब्रीथिंग के लिए उनके बॉडी सरफेसेस पर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिसको स्पाइरेकल कहते हैं, और उनके द्वारा ही उसमें ब्रीथिंग की प्रक्रिया होती है। वाटर एनिमल्स है, जैसे फिश हो गया, उसमें एक स्पेशल ऑर्गन ग्रो करता है जिसे गिल्स कहते हैं। उसमें ना तो नोज होता है और ना ही स्पाइरेकल्स होते हैं। वे स्पेशल ऑर्गन गिल्स के द्वारा ब्रेथ लेते हैं। वैसे ही आपका फ्रॉग है, वो एम्फीबियंस कहलाता है। वह अर्थ पे भी रहता है और पानी में भी सर्वाइव कर लेता है। तो इसके लिए जब वो अर्थ पे रहता है तो अपने लंग्स के थ्रू ब्रेथ करता है, और जब पानी में रहता है तो अपने मॉइस्ट स्किन से सांस लेता है। अब हम जानेंगे कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब रिप्रोडक्शन की भी दो प्रक्रियाएं होती हैं। लिविंग थिंग्स जैसे बड़े एनिमल्स, वे डायरेक्ट गिविंग बर्थ के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, और हम जानते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं वे लेइंग एग के द्वारा अर्थात अंडे देकर अपनी जीवन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, अर्थात रिप्रोड्यूस करते हैं। वैसे ही बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं, जैसे स्नेक, फ्रॉग, क्रोकोडाइल्स, फिशेस, ये सब भी लेइंग एग्स के द्वारा ही रिप्रोड्यूस करता है। अब एक विशेष गुण होता है, लिविंग थिंग्स मूव करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करते हैं। यह मूविंग की प्रक्रिया भी अलग अलग तरीके से डिफरेंट जीवों में अलग तरह से ही होता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं, बड़े एनिमल्स अपने पैरों की सहायता से एक जगह से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, लेकिन प्लांट्स वे एक ही स्थान पे स्थिर रहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि उनमें मूवमेंट नहीं होता है। हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है। जैसे सनफ्लावर का एग्जाम्पल लेंगे। सनफ्लावर के फ्लावर्स जो हैं वो सन के प्रति ही उनमें मूवमेंट होता है। सुबह में जब देखेंगे तो सूरजमुखी के फूल जो हैं वो ईस्ट में अर्थात पूर्व दिशा की ओर झुके हुए रहते हैं, और जैसे जैसे सन का मूवमेंट पश्चिम की तरफ होता जाता है, वैसे वैसे वे फ्लावर भी सन के तरफ मूव करते हुए दिखाई देते हैं। वैसे हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे छुई मुई का प्लांट है, मिमोसा। उस प्लांट में भी जैसे ही हम प्लांट्स की पत्तियों को टच करते हैं, वे सारी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है।
एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं होता है, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स जो है वह मूवमेंट शो करते हैं। और वैसे ही लास्ट डिफरेंस है, लिविंग थिंग्स कैन फील बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील। लिविंग थिंग्स हर चीज़ अनुभव करते हैं। जैसे अगर हमें कोई पिंच करता है तो उसका पेन हम महसूस करते हैं। इसके विपरीत एक टॉय जो है उसमें किसी भी तरह का फीलिंग्स नहीं होता है। और इन सारी बातों को जानने के बाद इससे संबंधित हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसे आप करने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में भी चीज़ें दो प्रकार की होती है, एक नेचुरल और दूसरा मैन मेड। हम जितनी भी तरह की चीज़ें उपयोग में लाते हैं या तो वो नेचुरल होता है या फिर मैन मेड होता है। जैसे टॉय कार हो गया, वह मैन मेड है। इसके विपरीत सॉइल, वाटर, ये सारे जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये सब नेचुरल थिंग्स हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच एनिमल मूव्स विथ द हेल्प ऑफ इट्स होल बॉडी। मीन्स एनिमल्स में भी हम ऐसा देखते हैं कि कुछ जीव जो है वो हाथ और पैर के सहायता से मूव करते हैं, और कुछ ऐसे स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने मूवमेंट के लिए अपने पूरे बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे जीव का आपको नाम बताना है। इसमें आपका ऑप्शन है डियर, मंकी, अर्थवर्म और लायन। तीसरा, विच ऑर्गन डज ए ग्रासहॉपर ब्रेथ थ्रू। अभी मैंने ऊपर के कंटेंट्स में इसका आंसर बताया, स्पाइरेकल। जो छोटे कीड़ों मकोड़ों में पाया जाता है उसके होल बॉडी सरफेस पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उस छिद्र को ही स्पाइरेकल कहते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस। इसमें आपको चूज करना है वैसे एनिमल का नाम जो डायरेक्ट गिविंग बर्थ के द्वारा रिप्रोड्यूस नहीं करता है। और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रोड्यूस। इसमें वैसे एनिमल का ही नाम बताना है या वैसी चीज़ों को सेलेक्ट, वैसे ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है जो रिप्रोड्यूस नहीं करता है, अर्थात वो चीज़ क्या हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स। आज के लिए इतना ही। ओके, पढ़ाई कीजिए।